हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, इस समय हमारे जो एडेनियम्स हैं वो डोरमेंसी यानी अपनी सुप्त अवस्था से बाहर आने लगे हैं। तो इस समय हमें अपने एडेनियम को रिपोर्ट कर लेना चाहिए। देखिए, इस समय जब हम अपने एडेनियम को रिपोर्ट करते हैं तो हमारे कई सारे एडेनियम में रूट रॉट मिलता है। एक्चुअली मेरा देखिए ये कम से कम 6 साल पुराना एडेनियम है और जब मैंने इसको ऊपर से मैं चेक कर रही थी, एक्चुअली जो सॉइल से ऊपर कॉर्डेक्स हाउस से मैं दबा के देख रही थी तो वो बिल्कुल हार्ड था। लेकिन जब मैंने उसे रिपोर्ट करने के लिए निकाला तो वो अंदर से रूट उसमें पूरी तरह से उसकी जो रूट है वो रॉट हो चुकी थी। तो मैंने उसे किस तरह से बचाया, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इस समय आप भी अपने एडेनियम को चेक कीजिए और यदि उनमें रॉटिंग वगैरह हो तो उसे किस तरह से सही करना है, ये आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे अपने एडेनियम को रूट रॉट से हमें बचाना है। ये देखिए, ये मेरा लगभग 5 से 6 साल पुराना एडेनियम है और ये बहुत ही मेरा देखिए खूबसूरत और बड़ा मैच्योर सा एडेनियम था। और देखिए इसकी कितनी सुंदर ये शेप थी और ये देखिए पूरी तरह से ये रॉट हो चुका था। और अब मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और इसको देखिए अब मैंने इसको बचा लिया है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम जब सॉइल में लगा होता है एडेनियम तो ऊपर से उसका कोडेक्स दबा के देखते हैं तो वो हार्ड होता है। जैसे मेरा भी इस एडेनियम के साथ हुआ, मैं ऊपर से चेक कर रही थी तो काफ़ी हार्ड था, तो पता भी नहीं चलता रॉटिंग का। लेकिन देखिए विंटर्स में स्पेशली रूट रॉट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो एडेनियम की मेन प्रॉब्लम होती है कि इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होता है, लेकिन विंटर्स में स्पेशली और ज़्यादा हमें अपने एडेनियम का ध्यान रखना होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फरवरी लास्ट में आप अपने सभी एडेनियम को रिपोर्ट करें। जब मैंने अपने एडेनियम को रिपोर्ट करने के लिए सॉइल से निकाला तो मैंने देखा कि इसके नीचे इतनी ज़बरदस्त रॉटिंग थी कि मुझे 2 घंटे लगे इसको कट करने में वो पोर्शन। तो देखिए जैसे आप यदि किसी भी एडेनियम में आपके रॉटिंग हो गई है तो उसे आप अच्छे से पानी में वॉश करें और फंजीसाइड के पानी में आधा घंटा डिप करके रख दें। पानी में वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब सॉइल लगी होती है तो जहाँ रॉटिंग होती है पता नहीं चलता, लेकिन वो वॉश होने के बाद क्लीन हो जाता है रूट्स वगैरह, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ से रॉटिंग हुई है। तो वो पोर्शन जब तक आपका काला होता रहे आप उसको निकालिए। देखिए ये इतना बड़ा, चूँकि 5 से 6 साल पुराना मेरा ये एडेनियम था और इतना हैवी था कि मेरे हाथों में दर्द हो गया जब मैंने इसको ये रूट्स सब कट की। अब देखिए कहीं से भी रॉटिंग नहीं है इसमें। और ऐसे आप अच्छे से धुल के फंजीसाइड के पानी में आधा घंटा इसको डिप करके रखें। फिर जो जो पोर्शन आपका लग रहा है कि उसमें रॉटिंग है उसको आप कट कर दें और फिर उसमें फंजीसाइड लगा के आप इससे 2 से 4 दिन के लिए ऐसे ही धूप में रख दें। जैसे यदि आपके यहाँ धूप आती है तो बहुत अच्छा है, धूप में रख दें। अदरवाइज़ आप जैसे खुले कोई जहाँ हवा का आना जाना हो जैसे, तो आप इसको हैंग कर सकते हैं। तभी देखिए अब मैंने चूँकि 3-4 दिन पहले इसको कट करके फंजीसाइड लगाया हुआ था और अब देखिए मैंने इसको अच्छे से धूप में सुखा लिया तो देखिए ये सब ड्राई हो गया है। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो आप इस तरह से अपने एडेनियम ज़रूर चेक कीजिए। और देखिए एक मेरा दूसरा एडेनियम ये है, इसमें ये देखिए लास्ट ईयर रॉट हो गया था तो मैंने ये कट करके इसको सेव कर लिया था। देखिए यहाँ से रॉट हुआ था लास्ट ईयर तो मैंने इसको कट करके ऐसे लगा लिया था और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी। लेकिन अब जब मैंने इसको रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करने के लिए इसको सॉइल से निकाला तो मैंने देखा कि देखिए इसके नीचे से यहाँ से हल्की सी रॉटिंग थी। तो मैंने ये देखिए इतना पोर्शन कट कर दिया और उसमें फंजीसाइड लगा के इसको भी 2-3 दिन के लिए ऐसी धूप में रख दिया था। और देखिए यहाँ से भी हल्का सा मुझे लगा था तो मैंने ये पोर्शन भी कट करके इसमें फंजीसाइड लगा दिया था। तो इस तरह से आपका जो भी एडेनियम हो आप चेक कर लीजिए। जैसे ये थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से हटा हुआ है तो इसमें आप फंजीसाइड ज़रूर लगाइए। इसको ओपन ऐसे नहीं छोड़ना है वरना ये सारा ही ख़राब होने लगता है धीरे से। थोड़ा सा भी यदि रॉटिंग रह जाती है कहीं से भी तो वो धीरे धीरे आपका सारा प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से चेक करके फंजीसाइड लगा के आप इसे 4 से 6 दिन तक, बल्कि 7-8 दिन भी आप रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा सूखा सूखा या ऐसा श्रिंक हो जाएगा लेकिन उसमें कोई बात नहीं, फिर जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो फिर से ये एकदम हेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए देखिए फरवरी लास्ट में रिपोर्ट वो ये करना एडेनियम को बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए मेरा इतना बड़ा जब एडेनियम ये रॉट हुआ तो मुझे बहुत ही दुख हुआ क्योंकि ये मेरा बड़ा हेल्दी और बहुत पुराना एडेनियम था। लेकिन यह है कि चलिए टाइम से पता चल गया तो इसको मैंने बचा लिया।
और देखिए ये जैसे ये 8 या 9 महीने की सीडलिंग थी, तो इसको भी मैंने छोटे से पॉट में मेरे ये लगी हुई थी, इसको मैंने निकाला तो इसमें भी देखिए हल्की सी नीचे से रॉटिंग आई हुई थी, यहाँ से भी हल्का सा स्पॉट था। तो ये कट करके मैंने इसको अभी ये देखिए मैंने कल ही निकाला है और ये अभी बल्कि देखिए गीला भी हो रहा है, ये देखिए दिख रहा होगा कि हल्का सा गीला है। तो इसको अभी हम 4-5 दिन ऐसे धूप में सूखने के लिए रख देंगे और फिर इसको हम छोटे से पॉट में लगा देंगे। देखिए ये भी हमारा बच जाएगा अडीनियम। इस वाले जो अडीनियम को मैंने निकाला था अब, और इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो कैसे रिपोर्ट करना है, जो रॉट करा हुआ अब रॉट हो जाए कोई भी अडीनियम, तो इस तरह से कट करके आप उसको सुखा के अपना तैयार कर लें, फिर उसको हमें सॉइल में लगाना है। तो रिपोर्ट करूँगी। देखिए मैंने जो अपना ये अडीनियम मेरा इस पॉट में ही लगा हुआ था और इसी सॉइल में देखिए ये एकदम से वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल बनी हुई है, एकदम देखिए भुरभुरी ये सॉइल है। तो अब देखिए अडीनियम के लिए रॉटिंग में जो होता है उसका सॉइल का अच्छा ना होना भी एक मेन रीज़न होता है। इस पॉट में मेरा ये अडीनियम लगा हुआ था। तो देखिए अडीनियम जब अडीनियम के लिए हम सॉइल तैयार करते हैं तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि अडीनियम की सॉइल किस तरह से हमें तैयार करनी है। तो देखिए अडीनियम की जब सॉइल आप तैयार करें तो इसमें आप 50% सैंड, 40% गार्डन सॉइल और 10% आप इसमें जो चावल की भूसी होती है उसको ऐड करें, जिससे इसकी जो ये होती है सॉइल एकदम वेल ड्रेन्ड होती है, एकदम भुरभुरी होगी ताकि इसमें पानी नहीं रुके। देखिए जबकि मेरी सॉइल एकदम अच्छी थी और मैंने पूरा केयर भी किया, लेकिन तब भी कभी कुछ हो जाता है, जैसे रॉटिंग हो ही गई है। तो इसलिए हमें बस ध्यान रखना होता है और टाइम से यदि अब देखिए हमें पता चल गया चूँकि, तो इसलिए हमने अपने अडीनियम को बचा भी लिया। जबकि इतना पुराना और इतना बड़ा ये मेरा देखिए अडीनियम था, तो मैंने इसको सेव कर लिया। एक तो ये तरीका होता है जैसे आप अडीनियम रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी यदि सॉइल अडीनियम के अकॉर्डिंग बनी हुई है, अच्छी सॉइल है, तो आप उसको रिचार्ज करें। रिचार्ज करने का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे जब मैंने इसको निकाला था 4-5 दिन पहले, तो उस सॉइल को मैंने धूप में देखिए इस तरह से ये 4-5 दिन से धूप में ही मेरी ये सॉइल पड़ी हुई है। तो आप इस तरह से करके इसको रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कि धूप में डालें, ताकि इसमें जो देखिए जो ये जैसे फंगस लगी है, सॉइल ख़राब हो जाती है, या सॉइल में जो भी थोड़े बहुत कीड़े या ये सब चीज़ होती हैं तो ये सही हो जाती है। तो धूप में आप उसको 4-5 दिन उसी सॉइल को धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। या फिर आपको लगता है कि आपके घर धूप नहीं है तो आप इसके लिए नई सॉइल भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी सॉइल अच्छी है, जैसे मेरी देखिए बहुत अच्छी सॉइल तैयार की हुई थी, तो मैं इसी सॉइल में अपना ये अडीनियम लगाने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले आप पॉट में नीचे देखिए जैसे ये होल है, तो बड़े बड़े आप पत्थर या ईंट के टुकड़े रख लीजिए। जैसे ये मैंने देखिए पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, तो आप ईंट के छोटे छोटे टुकड़े कुछ भी रख सकते हैं। और इस तरह से हम इसमें देखिए ये अपनी सॉइल जो ये इसमें थी ये डालेंगे इस तरह से। इस सॉइल में आप थोड़ा सा फंजीसाइड भी अच्छे से मिक्स कर लें, इस तरह से फंजीसाइड मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी अच्छी सॉइल है, एकदम से भुरभुरी सी है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें पॉट में डाल लेंगे। इस तरह से हम पहले आधे से थोड़ा ज़्यादा हमने देखिए पॉट में सॉइल डाल लिया है। अब देखिए इतना बड़ा और इतना हैवी कोडेक्स इसका था, पहले तो ये उठाना भी मुश्किल हो रहा था। अभी भी जबकि आधा मैंने कोडेक्स इसको कट कर दिया है, अभी भी बहुत ये हैवी हो रहा है। तो देखिए इस तरह से एकदम ड्राई हो गया है। देखिए यदि वैसे हमें ये कोशिश करनी चाहिए, यदि जैसे कोई रॉटिंग पार्ट है और हमने कट किया है तो वो सॉइल से यदि ऊपर रही, जैसे यदि इतना होता और यहाँ से कट होता तो हम ये कर सकते थे कि इतना लगा के उसे सॉइल से ऊपर रखते। लेकिन चूंकि ये हमारा नीचे से सारा ही रॉट हुआ है तो हमें सॉइल में लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए इसको हम रखेंगे एकदम सेंटर में। देखिए इस तरह से हमने इसको रख लिया और अब इस तरह से किनारे किनारे हम ये सॉइल डालेंगे। अभी हमें देखिए ये थोड़ा सा एक्चुअली हमें ऊंचा करके लगाना है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सॉइल हमें और डालना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी सॉइल और डालते हैं इसमें। में रख के इस तरह हम ये सॉइल डालेंगे। इतना बड़ा अडीनियम है ये, एक्चुअली इसको उठाने में भी बहुत टफ लगता है और इतनी ब्रांचेज हैं। उसकी शेप मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो जब मेरे इस अडीनियम में रॉटिंग हुई तो मुझे
बहुत ज़्यादा दुख हुआ अब, लेकिन ये है कि समय रहते पता चल गया और मैं इस अपने एडेनियम को बचा पाई और ये अच्छे से देखिए बच जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। तो इसलिए प्लीज़ आप अपने सभी एडेनियम को इस समय, जैसे फरवरी चल रहा है तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे किसी एडेनियम में रॉटिंग है या नहीं। देखिए इस तरह से ये हमने अपना एडेनियम को रिपोर्ट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत ही लग रहा है, इसमें एक भी लीव्स नहीं है, पर इसके देखिए जो शेप है और ये जो ब्रांचेस हैं बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से देखिए आप भी अपने एडेनियम को, यदि रॉटिंग वगैरह है उसे चेक कीजिए। इस तरह से उसे पोर्शन को कट करके उसे फंजीसाइड लगाकर कुछ दिन के लिए रख दीजिए और अच्छे से रिपोर्ट कीजिए। देखिए अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सॉइल हल्की हल्की सी गीली थी, इसलिए अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। जैसे मैंने आज रिपोर्ट किया है तो मैं इसमें कल सुबह पानी डालूंगी। देखिए यदि सॉइल एकदम ड्राई है तब आप इसमें पानी डालिए, वरना एक दिन जिस दिन रिपोर्ट करें उस दिन छोड़ के नेक्स्ट डे डालें, ताकि ये जो है थोड़ा सेट भी हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये मेरा एडेनियम रिपोर्ट हो गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए अभी ये जैसे ये वाला है, ये भी मैंने 3-4 दिन पहले इसको धूप में ड्राई होने के लिए रखा था। अब मैं इसको भी रिपोर्ट करूँगी। इसको इस तरह से, ये देखिए मैंने सॉइल पहले इसमें रखी हुई है भर के, इस तरह से सेंटर में इसको हम रखेंगे। एडेनियम्स मैंने अपने हैंग भी किए हुए थे, उनको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअली मेरे पास इतने सारे एडेनियम का कलेक्शन है कि सबको हैंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कुछ एडेनियम्स अपने हैंग नहीं किए थे और जब मैंने इस समय अब रिपोर्ट करने के लिए उनको चेक किया तो देखा कि इनमें रॉटिंग हो रही थी। तो इस तरह से आप अपने एडेनियम्स को चेक करें और उसमें रॉटिंग हो तो इस तरह से आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, वो सेव रहेंगे। देखिए इसमें जैसे हमारा ये वाला कट पोर्शन था तो हमने सॉइल से ऊपर रखा। यदि पॉसिबल हो और ऊपर का पोर्शन हो तो आप ध्यान रखिए कि उसको जब आप मतलब एडेनियम को रिपोर्ट करें तो जो पोर्शन कट है तो यदि वो सॉइल से दूर रहेगा तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, नीचे से ही यदि रॉटिंग है तो और कोई और ऑप्शन नहीं है तब तो उसे सॉइल में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि ऊपर से थोड़ा बहुत कट है तो उसे कोशिश कीजिए कि आप सॉइल से ऊपर ही रखें। तो देखिए इस तरह से हमारा ये एडेनियम भी हमने रिपोर्ट कर लिया। तो देखिए इस तरह से आप अपने एडेनियम में यदि रॉटिंग वगैरह है तो चेक कर लीजिए और उन्हें इस तरह से ट्रीटमेंट देके रिपोर्ट कीजिए। ये देखिए ये मेरा ग्राफ्टेड एडेनियम की एक कटिंग है। ये मैंने देखिए 2-3 साल पहले लगाई थी और ये देखिए आप देखिए इसमें कोडेक्स भी बनने लगा है। मोस्टली क्या होता है, जो कटिंग से हम ग्रो करते हैं अपना एडेनियम उसमें कोडेक्स नहीं बनता, पर लेकिन क्या होता है कि जब कटिंग थोड़ी पुरानी हो जाती है तो नीचे से वो काफ़ी साल बाद उसमें कोडेक्स टाइप सा ही उसकी जो नीचे रूट होती है वो थोड़ी हेल्दी हो जाती है, तो उसका कोडेक्स भी थोड़ा मोटा होने लगता है। और देखिए इसमें ऊपर ये बर्ड्स आई हुई हैं, ये देखिए दिख रही होंगी, ये देखिए कितना, और ये इसमें रेड मल्टी पेटल्स के फ्लावर्स आते हैं, बहुत खूबसूरत ये लगता है। और देखिए इधर से कटिंग करके मैंने कुछ अपने एडेनियम पे ग्राफ्ट किया है, क्योंकि इसका जो फ्लावर होता है वो काफ़ी मल्टी पेटल और एकदम रेड कलर का आता है। तो इस समय देखिए अब चूँकि मार्च स्टार्ट हो गया है तो इस समय जो है हमारे एडेनियम्स में अब ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगी। तो देखिए जो हमारे, देखिए आपने देखा कि कैसे मेरा जो इतना बड़ा एडेनियम, इतना पुराना और हेल्दी एडेनियम रूट रॉट का शिकार हो गया था और किस तरह से ट्रीटमेंट करके हमने उसको बचा लिया। तो इस तरह से यदि आपके भी एडेनियम में ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या होता है एडेनियम की, वैसे तो काफ़ी हार्डी प्लांट ये एडेनियम होता है, लेकिन इसमें रूट रॉट और स्टेम रॉट की समस्या आ ही जाती है। लेकिन यदि हमें समय रहते इनका पता चल जाए और उसका हम ट्रीटमेंट कर दें तो ये हमारे जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाती है और ये जो हमारा एडेनियम का प्लांट है ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।